इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान के बीकानेर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा वार, टूटी सड़कें, सीवरेज और सफाई को लेकर सरकार घिरी। कांग्रेस ने कहा मौका मिला तो व्यवस्था सुधारेंगे। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला सहकारी बैंक की 49वीं आम सभा संपन्न। बैंक ने कमाया 22 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ। आरबीआई से IMPS लाइसेंस मिला, किसानों को बड़ी सुविधा। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के करोड़ों के दिग्विजय स्टेडियम की बदहाली सामने आई। बारिश के बाद मैदान में 6 से 7 फीट गहरा गड्ढा हुआ। कांग्रेस ने रखरखाव और निर्माण कार्यों की जांच की मांग की। हुबली धारवाड़ में BRTS बस सेवा बनी परिवहन निगम का बोझ। चिगारी AC बसों से रोजाना 2.5 करोड़ के नुकसान का दावा। खर्च की भरपाई के लिए 150 करोड़ से ज्यादा मांगे गए। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। राजस्थान के बीकानेर में नगर निकाय चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर सरकार की कार्यशैली और शहर के विकास कार्यों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने टूटी सड़कों, सीवरेज ब्लॉकेज, मुख्य मार्गों पर अंधेरे और बदहाल सफाई व्यवस्था का मुद्दा उठाया। साथ ही दावा किया कि मौका मिलने पर इन व्यवस्थाओं में सुधार किया जाएगा। बीकानेर में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने सरकार को घेरा। प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने टूटी सड़कों, सीवरेज, सफाई और स्ट्रीट लाइट की बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा कि मौका मिलने पर शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाएगा। संभव न हो, हमारे वक्त में ये भी था, यदि 25 लाख से ज्यादा खर्चा हो जाए, मान लीजिए जीवन ट्रांसप्लांट, फेफड़े का ट्रांसप्लांट, किडनी का ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, इसमें भी 25 लाख से ऊपर की राशि की खर्च होती है। तो मेडिकल बोर्ड रिकमेंड करेगा तो उसको सरकार 1 करोड़ तक की राशि रिम्बर्स करेगी। लेकिन यहाँ तो लगता है कि 1.25 करोड़ लोगों को जो राशन की सामग्री मिल रही थी, तो पुराने ठेले लिए घूम रहे, ठेला खाली पड़ा हुआ, राशन नहीं, राशन बंद कर दिया सरकार। तो 3 टियर सिस्टम टोटल फेल्योर हो गया। महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। अभी चीनी की कीमत आप देख लो 25 रुपए किलो बढ़ गई एक साथ। कौन सी चीज सस्ती है? सारी चीजें महंगी होगी। डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, रसोई गैस महंगी, रोजगार है नहीं, लोग गरीबी में आटा गीला हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं बीकानेर के लोगों से मांग कर रहा हूँ, जिनको पता है अब कांग्रेस को मौका दें। हम सब लोग मिलकर कांग्रेस की यहाँ पे चॉइस नहीं करेंगे। लोगों को नगर निगम के माध्यम से जितनी प्रयास करेंगे और खासतौर से हमारी ये कोशिश रहेगी। अभी तो 2-2.5 साल इनकी सरकार है, हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। उस समय हम कच्ची बस्तियों का जो ट्रैफिक में, सार्वजनिक स्थानों में, मास्टर प्लान में कहीं नहीं अड़ रही है, उन कच्ची बस्तियों का नियमन कराएंगे ताकि लोगों को। महाराष्ट्र में मैं एक बार गया था, विद्यार्थी था, वहाँ कहते थे हमारे बीकानेर के लोग कचरे की ढेरी के लिए, मैं एमएलए का चुनाव अभी लड़ा था तो लोग कचरे की ढेरी
मैं समझता हूँ कि मेरे को लोगों को वार्ड मेंबर, ये काम वार्ड मेंबर का है, लेकिन हकीकत में बीजेपी की उस समय का जो बोर्ड था टोटल फेलियर रहा। जगह जगह इतनी बड़ी हुई है, लोग बहुत परेशान हुए। इस परेशानी का सबक सब जानते हैं और मैं समझता हूँ कि बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अब हम लोग सब मिलकर ये कोशिश करेंगे कि अच्छे लोगों को चुनकर सीट दिलवाएं और आप देखेंगे कि बीजेपी में कांग्रेस में हर जितना आपको फर्क नजर आएगा। हमारे लोग सेवा भाव से। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 49वीं वार्षिक आम सभा मंगलवार को उद्याचल भवन में संपन्न हुई। आम सभा में बैंक की वित्तीय स्थिति, उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई। बैंक ने वित्तीय वर्ष में 22 करोड़ रुपए से अधिक का शुद्ध लाभ कमाया, जबकि किसानों को धान खरीदी के एवज में 1334 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। वहीं बैंक को आरबीआई से IMPS सेवा शुरू करने का लाइसेंस भी मिल गया। राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की 49वीं वार्षिक आम सभा में बैंक की उपलब्धियों और विस्तार योजनाओं पर चर्चा हुई। बैंक ने 22 करोड़ से ज्यादा का शुद्ध लाभ कमाया है। वहीं आरबीआई से IMPS लाइसेंस मिलने के बाद अब ग्राहक मोबाइल से तत्काल राशि ट्रांसफर कर सकेंगे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव, जो कि 4 जिलों में से संचालित है, हमारा कार्य क्षेत्र 4 जिला है, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़, चुईडान, गंडई जिला और मानपुर मोला चौकी जिला। हमारा ये 49वां आम सभा है और इसके माध्यम से हमारी 358 सोसाइटीज़ के जो प्राधिकृत अधिकारी, जो हमारे अंशधारी हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको बुला करके और जो हम साल भर में हमने जो काम किया है, जो हमने उपलब्धि हासिल की है, जो भी हमारा नफ़ा नुकसान है, वो सबको प्रस्तुत करने का एक AGM हम करते हैं। उसी के तारतम्य में आज हमने एक राजनांदगांव में एक कार्यक्रम किया है और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हम पूरे 4 जिले में हमने हमारे माध्यम से जो भी सरकार की योजना किसानों के लिए लागू की जाती है, उसका सफलतापूर्वक संचालन हम कर रहे हैं। और पिछले साल में हमने करीब 22 करोड़ से ऊपर का हमारे बैंक ने लाभ हासिल किया है। शुद्ध लाभ हमको 22 करोड़ का हुआ है और करीब हमने 1334 करोड़ रुपए के धान का पेमेंट हमने कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत किया है। दूसरा, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना कवर्धा में शाखा के लिए हमको जगह सरकार से मिल गई है, डोंगरगढ़ में मिल गई है, राजनांदगांव में हमारे पास एक जगह थी पहले की, उस पर तो 3-4 जगहों में हम बैंक भवन के लिए तैयारी हमारी चल रही, बैंक भवन का निर्माण करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण विषय भर्ती की, और भर्ती के लिए हमने मंत्री महोदय केदार कश्यप जी के साथ एक बड़ी बैठक की थी। उसमें निकल के आया कि सरकार एकदम तैयार है। हमने अपनी वैकेंसीज की स्थिति भेज दी है और बहुत जल्दी उसमें प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो जो शाखा जो हम नहीं खोल पा रहे हैं, जहां हमको शाखा खोलने की जरूरत है, उसके लिए हमको जब भर्ती हो जाएगी तो हम नई शाखाओं के माध्यम से किसानों को और उनके घर तक सुविधा दे सकेंगे। बैंक तो साहब देखिए क्या होता है, ये सतत प्रक्रिया है और हम लगातार हमारी जो टीम है, आपको मैंने जान के खुशी भी होगी कि जब इस सत्र में जब खरीदी करने वाले लोग, प्रबंधक जो टीम थी, हड़ताल में चले गए थे, उसके बावजूद भी हमारे जो प्राधिकृत अधिकारी थे, उन लोगों ने खुद वहाँ खड़े होकर के 15 दिन पूरा संचालन खरीदी का कर दिया। मैं आज भी उन लोगों को बधाई दिया हूँ, अभी आपके माध्यम से बधाई देता हूँ कि सरकार की योजनाओं को आपने झुकने नहीं दिया। तो हमारी तैयारी मजबूत है और जगह हम, अब तो क्या हो गया कि 358 सोसाइटी हो गई, खरीदी के अंदर और बढ़ जाएंगे, तो किसानों को कम से कम तकलीफ होगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। एक महत्वपूर्ण योजना IMPS योजना हम लॉन्च हुए, हमको लाइसेंस मिल गया आरबीआई से। अब हमारा जो किसान है, हमारा जो ग्राहक है, घर बैठे मोबाइल माध्यम से अपने मनी का ट्रांसफर खातों में कर सकेगा। ये सबसे बड़ी सुविधा है। जो पहले NEFT हम करते थे, फिर उसके बाद RTGS करते थे, अब IMPS कर लिया है। अब IMPS छत्तीसगढ़ में कोऑपरेटिव बैंक में पहला हम बैंक है जिसको IMPS की सुविधा मिली है और अगले साल तक हम UPI के में भी जुड़ेंगे, ये आपको मैं विश्वास दिला सकता हूँ।
छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम के मैदान की बदहाली को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। करोड़ों की लागत से बने इस स्टेडियम के मैदान में बारिश के बाद करीब 6 से 7 फीट गहरा गड्ढा हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने मौके का जायजा ले रखरखाव और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल किए। कांग्रेस ने स्टेडियम के जिम्मेदार और पूरे मामले की जांच की मांग की है। राजनांदगांव के दिग्विजय स्टेडियम में बारिश के बाद मैदान का एक हिस्सा धंस गया है। मैदान में करीब 6 से 7 फीट गहरा गड्ढा होने के बाद उसे मिट्टी और गिट्टी से भरने का काम जारी है। कांग्रेस ने स्टेडियम के रखरखाव और निर्माण कार्यों की जांच की मांग की है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि खेल मैदान में आप देखेंगे तो जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। करोड़ों रुपए की लागत से दिग्विजय स्टेडियम का निर्माण हुआ ताकि यहाँ के खिलाड़ियों को मैदान मिल सके। इसके विपरीत रखरखाव के अभाव में आज स्टेडियम की दुर्गति हो रखी है। बड़ा बड़ा घास जाग गया है, गड्ढे बड़े बड़े हो गए, 7-8 फीट का गड्ढा हो गया था। स्टेडियम समिति के जो अध्यक्ष हैं और जो उनकी कमेटी है, उपाध्यक्ष सचिव हैं, जो वो सिवाय भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं करना है। स्टेडियम को आय का स्रोत बना लिया है। यहाँ पर खिलाड़ियों की जगह व्यापारी लोगों का कब्जा हो गया है और जो खेल जगत से कभी नहीं जुड़े हैं वो यहाँ के समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सचिव हैं। तो मेरा कहना यह है कि शासन इस ओर ध्यान दे और खेल मैदान को जल्द से जल्द दुरुस्त करे ताकि खिलाड़ियों के लिए ये मैदान खुल सके और इसमें हर खेल के खिलाड़ियों को खेलने का अवसर मिलना चाहिए। स्टेडियम सबके लिए खुलना चाहिए, ना कि किसी एक खेल विशेष के लिए। ये हमारी मांग है जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, और इसके भ्रष्टाचार की जांच होना चाहिए। लाखों रुपए का निर्माण कार्य की बात ये लोग बार बार कहते हैं स्टेडियम में, और वो हम जब यहाँ मौके पर हम लोग पहुँचे हैं तो सब यथावत है। क्या होता है, चारों तरफ से घिरा है, बीच में क्या होता है किसी को समझ नहीं आता। कचार मट्टी से गड्ढे को पाटने की बात ये लोग कर रहे हैं और आप देखेंगे तो उसमें ईंटा निकल रहा है। मैदान को कभी ईंटा से पाटा नहीं जाता। ईंटा डाल के मैदान के गड्ढे को पाटने का काम कर रहे हैं स्टेडियम समिति के लोग। हम लोग इसका विरोध करते हैं। खिलाड़ियों के लिए जल्द से जल्द स्टेडियम खोला जाए और जो दोषी हैं, जो रख रखाव नहीं कर पा रहे हैं, वो अपना पद मुक्त होए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। स्टेडियम समिति की भूमिका संदिग्ध है। स्टेडियम समिति के लोग मेरे को लगता नहीं कि सक्रिय हैं। उन्हीं के अगर रखरखाव सही समय पे कर लिए होते तो आज ये दुर्गति स्टेडियम की नहीं होती। उनके रखरखाव के अभाव में, उनकी निष्क्रियता के कारण आज ये स्टेडियम की दुर्गति है। और यहाँ पर देखेंगे बड़ा बड़ा गड्ढा हो गया है, जगह जगह जमीन धसक रही है और D1 हो गई है। अभी तो जमीन को समतल करने में बहुत समय लगेगा। खिलाड़ियों के पास मैदान नहीं है नांदगांव में और यहाँ के खिलाड़ी अपने खेल से वंचित हो रहे हैं। तो स्टेडियम को सबके लिए खोला जाए और इसको जिला प्रशासन अपने अधीनस्थ ले, ना कि किसी राजनीतिक दल के लोगों को इसमें पदाधिकारी बनाने का काम करे। कर्नाटक के हुबली धारवाड़ में तेज और सुविधाजनक सफर के लिए शुरू की गई BRTS बस सेवा अब परिवहन निगम के लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही है। चिगारी AC बस सेवा से रोजाना करीब 2.5 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया जा रहा है। परिवहन निगम ने खर्च की भरपाई के लिए अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि वापस करने की मांग की है। वहीं बढ़ती लागत और कम राजस्व ने निगम की मुश्किलें बढ़ा दी है। ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಸ್ಟ್ 1-2 ಸಾರಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಓಲ್ವೋ ಜೊತೆನೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ತೀರಾ ಗಂಭೀರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು, ಈಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವೀಗ 88 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಈಗ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 88 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ 100 ಬಸ್ಸಸ್. ಸೊ 86 ಇತ್ತು, 84ಕ್ಕೆ ಮಾಡೀವಿ. ಈಗ 88ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಹೊಸ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸನ್ನು ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡಿಪೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿನಾರಿಯೋ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಗಿಂತ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒಂದು 84 ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಸ್ವರೆಗೇ ಬರೀ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು. ಒಂದು ಸುಮಾರು ಬಸ್ಸಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದರು, ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿದರು, ಮಣಿವಣ್ಣನ್ ಸರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ VGF ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಯಿತು, ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಷನಲ್ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ನಮಗೆ 35 ರೂಪಾಯಿ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 2.5 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ BRTS ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಅವು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಟಿಕೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಿಗೆ ನಾನು 80 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 30 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ನಮಗೆ ಇದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು VGF ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಯಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ 2018ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವಾಗಿಂದನೂ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೀವಿ. ಅದು ಇನ್ನೂ मध्य प्रदेश के जबलपुर के कुशली गांव में करीब 70 साल पुराने मुख्य रास्ते को बंद किए जाने से ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि तार फेंसिंग कर रास्ते को पूरी तरह अवरुद्ध कर दिया गया है। ये मार्ग शासकीय माध्यमिक शाला तक पहुंचने का प्रमुख रास्ता है, जिसने स्कूली बच्चों और ग्रामीणों की परेशानी को बढ़ा दिया है। ग्रामीणों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और रास्ता जल्द बहाल कराने की मांग की। जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया तब मुझे ये रास्ता बंद होने के संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई थी और वो भी मुझे मतलब किसी से फोन के माध्यम से सूचना मिली थी। तो हम हल्का पटवारी के साथ गांव गए, हमने वहां पर निरीक्षण किया। फिर उसके बाद आके हमने जो इसके संबंध में जो पहले जो कार्रवाइयां हुई है मतलब जो इस न्यायालय से जो आदेश पारित हुआ है और माननीय हाईकोर्ट से जो आदेश पारित हुआ है उस सबका अवलोकन किया और उसके बाद फिर हम अब इनके कार्रवाई के लिए हम इनके लिए कार्रवाई कर रहे हैं। अब हम मैं समझ रही हूँ क्योंकि मैं खुद उस जगह गई थी, इसलिए मैंने देखा हुआ है, इसलिए मैं उसको अभी जैसे भी मुझे संज्ञान में आया मैं उसी के लिए ही कार्रवाई कर रही हूँ अभी। कि जो मेन रास्ता हमारी है वो पहले से बंद कर ली गई है। करीबन 3 साल हो गया। 3 साल से हम लोग झेल रहे हैं। हमारे बच्चे एक दिन स्कूल जाते हैं, 4 दिन घर में बैठते हैं। उनका कैसे हम वो कर पाए कि इनकी शिक्षा अनिवार्य रूप से उनको प्राप्त दिला पाए, तो वो हम लोग नहीं दिला पा रहे हैं क्योंकि रास्ता नहीं है। और अभी जो रास्ता है उस पर भी लोग बोल रहे हैं कि हम बंद करेंगे, आप लोग को गाड़ी बाहर नहीं निकलने देंगे। उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है कि गाड़ी हम रोड पे रख रहे हैं और कल चोरी हो जाए तो हम लोग कैसे संघर्ष करेंगे। ये मैम से हम लोग जानना चाहते कि एक हफ्ते में 3 दिन में या 4 दिन में हमको ये बताएं कि 3 दिन के अंदर में हो रहा है कि 1 हफ्ता पूरा लेंगे। हम लोग स्कूल जाते हैं तो मत न रहते गप के जाते हैं, तो हम लोग कभी कभी गिर जाते हैं, हम लोग को लग जाता है तो हम लोग लौट के घर आ जाते हैं। हम लोग की क्लास छूटती है, फिर हम लोग को सर डांटते हैं, मारते हैं, हम लोग पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं। 300 से ऊपर है, 300 से ऊपर। जी जी आधे बच्चे से जाते हैं, आधे बच्चे कॉलोनी से। हाँ। लुधियाना के टंडारी कला स्थित दुर्गा माता मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन श्रद्धा और धूमधाम से किया गया। आयोजन में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं और शहरवासियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान हर धर्म के लोगों के बीच आपसी सम्मान, भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया। वहीं आप नेता डॉक्टर संजय ने धार्मिक स्थलों के नाम पर होने वाली कथित ठगी और घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। लुधियाना के दुर्गा माता मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में आप नेताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजकों ने सभी धर्मों के सम्मान, भाईचारे और आपसी एकता का संदेश दिया। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।